नमस्कार दोस्तों, मैं मिराज अहमद सिद्दीकी न्यूज 360 डिग्री से अपने तमाम व्यूवर्स को धन्यवाद देता हूं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर के लगातार हमारा मुहिम चल रहा है। आज हम बड़हरिया विधानसभा के कुछ गांवों का जायजा ले रहे हैं। साथ ही साथ बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से भाग आजमाने वाले उम्मीदवारों से संपर्क स्थापित कर उनसे व्यक्तिगत रूप से बातचीत कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम तरवारा बाजार के शंकर हार्डवेयर से संबंध रखने वाले लाल बहादुर कुमार सिंह से मुलाकात कर रहे हैं, जो खुद इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में बड़हरिया विधानसभा से भाग आजमाने के लिए जनता की अदालत में जा रहे हैं और जनता से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। लाल बहादुर कुमार सिंह की पहचान एक युवा समाजसेवी के रूप में है। तरवारा के विभिन्न क्षेत्रों में या बड़हरिया विधानसभा के विभिन्न गांवों में विद्यार्थियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करने का कार्य इनके द्वारा किया जाता रहा है। साथ ही साथ शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में, खेल प्रतियोगिता के क्षेत्र में इनकी लगातार रुचि अभिरुचि रही है। खेल प्रतियोगिता के माध्यम से सांप्रदायिक सौहार्द बनाने की इनकी कोशिश भी रही है। आज हम लाल बहादुर कुमार सिंह से जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के जो सरगर्मी शुरू हुई है, कुछ ऐसे भी उम्मीदवार चुनाव के मैदान में सामने आए हैं जिनका प्रत्यक्ष रूप से बड़हरिया विधानसभा के जनता जनार्दन से कोई संपर्क और संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी चुनाव मैदान में एक दावेदार के रूप में सामने आए हैं और लोगों से अपील भी कर रहे हैं। लाल बहादुर कुमार सिंह इस विषय में क्या कहते हैं? चुनावी सरगर्मी शुरू हो चुकी है, आप बतलाएं कि बड़हरिया विधानसभा की जो तस्वीर सामने आ रही है उसको देखते हुए आपको क्या लगता है? देखिए, जहां तक ले बात रहा विकास का, तो बड़हरिया विधानसभा 110 से हम बिलोंग करते हैं और कुछ माने लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि जो यहाँ से बिलोंग भी नहीं करते हैं, वो भी राजनीति में कूद पड़े हैं। तो अब उनको क्या अब समझाया जाए? घर ना यहाँ, घर ना पता, कुछ नहीं है यहाँ पर, वो भी राजनीति में कूद पड़े हैं। और ऐसे बता दें कि हम राष्ट्रीय जनता दल के हम एक सिपाही के रूप में हम काम करते हैं और यहाँ बुझे कि तरवारा मेरा घर पड़ेगा और बहुत अच्छा यहाँ पर हमने युवाओं में पकड़ बना रखे हैं। आपको बातचीत करने से भी मालूम चलता है। लाल बहादुर कुमार सिंह का कहना है कि बहुत ऐसे भी प्रत्याशी हैं जो चुनाव के समय में अचानक चुनाव मैदान में आते हैं, लेकिन जनता उनको बहुत अच्छी तरह से जानती है। नौजवान समाजसेवी लाल बहादुर कुमार सिंह से हमारी बातचीत हो रही है बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में, और साथ ही साथ इस विधानसभा में विकास के मुद्दे पर जनता की क्या राय है, इन तमाम विषयों पर हमारी लगातार कवरेज चल रही है। लाल बहादुर कुमार सिंह से आप जानते हैं कि पचरुखी चीनी मिल को लेकर के लगातार जो भी नेता चुनाव मैदान में आते हैं और चुनावी सभाओं में पचरुखी चीनी मिल की चर्चा जरूर करते हैं। वर्तमान समय में पचरुखी चीनी मिल तो बिक चुका है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब आए थे विधानसभा के चुनाव में, उन्होंने जनता से निवेदन किया था कि आप एक मजबूत सरकार बनाएं बिहार में, तो निश्चित रूप से चीनी मिल का कायाकल्प होगा और किसानों की समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन आज तक सरकार अपने इस वचन पर कायम नहीं रह पाई। नतीजा यह है धरातल पर कि चीनी मिल का ईंट जो है बिक चुका है, एक एक ईंट बिक चुका है, अब वहां अवशेष भी मौजूद नहीं है। लाल बहादुर कुमार सिंह किसानों के मसले पर क्या अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं? जी देखिए, जहां तक ले हम कहें कि चीनी मिल का बात आप लोग कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार यहाँ पर पहला इलेक्शन जो लड़े तो चीनी मिल के ही नाम से बोले कि हम जीतेंगे तो चीनी मिल हम खुलवाने का काम करेंगे। फिर दूसरा बार जीते तो चीनी मिल का कोई काम नहीं हुआ। फिर तीसरा बार आए तो चीनी मिल को धीरे धीरे पकड़ उसको बेच दिया गया। जहां जनता का जमीन है वो चीनी मिल में वो लोग सहयोग किए थे कि चलिए चीनी मिल हमारे यहाँ चलेगा, यहाँ पर पब्लिक जो भी है, जनता भी है, जो है वहां पर काम करेंगे, अपना 2 वक्त का वो काम कर अपना गरज करेंगे। तो यहाँ ले जनता की मैंने बुझिए कि नीतीश कुमार ने जो काम किया वो अच्छा नहीं किया। चीनी मिल को चालू हो जाने से यहाँ पर बहुत सारे गरीब लोग हैं, वहां पर बुझिए कि रोजगार मिलता, रोजगार न मिलने का कारण इन्होंने सारा गरीब आदमी को रोजगार इन्होंने छीन लिया। अब क्या मिलेगा? चीनी मिल तो बिक गया। हमारे न्यूज 360 डिग्री के व्यूअर्स जानना चाहेंगे
कि आपका चुनावी मुद्दा क्या होगा इस विधानसभा चुनाव में? देखिए, हमारा तो आश्वासन तो सब लोग नेता देते हैं, लेकिन हम युवा पीढ़ी से बिलोंग करते हैं। ऐसे हम तो बहुत समाज सेवा काम किए हैं, ऐसे 7 साल से हम समाज सेवा काम करते आ रहे हैं। यहाँ तक हम फेंक नहीं रहे, यहाँ पर हम हकीकत अपने दिल से बता रहे हैं। मेरा पैसा लगेगा, हम अपने पैसा लगाकर यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, और जहाँ ले रहा स्वास्थ्य का, तो स्वास्थ्य का हम अपने पैसे से हॉस्पिटल बनवाएंगे। एक दशक से देखा जा रहा है कि बिहार की जनता जो है, युवा पीढ़ी जो है, अपना रोजी रोटी के लिए यहाँ से दूसरे राज्यों में अपना भाग्य आजमाने जाती है, पैसा कमाने जाती है। अगर आपको जनता आशीर्वाद देती है तो आप युवा पीढ़ी को कहाँ तक पहुँचाने की कोशिश रहेगी? देखिए, जहाँ ले आप बोले कि यहाँ की युवा पीढ़ी बाहर जाते हैं, खैर आज से 2 साल पहले जाते थे, अब तो उनको तो चहेड़ दिया गया, अब वो कहाँ जाएंगे? हमारे बिहार में कौन सा फैक्ट्री है कि वहां जाकर हमारे युवा पीढ़ी जाकर काम करेंगे? रहा यहाँ ले तो देखिए ना, पूरा बाढ़ आ गया गोपालगंज में, वो क्या खाएंगे? खाने पर भी वो मजबूर है। नौकरी तो नौकरी होता है। वो जाते थे यहाँ से दिल्ली कमाने के लिए, वहां से तो चहेट दिया गया। दिल्ली सरकार ने वहां से चहेट दिया सबको कि जाओ घर जाओ अपना। अगर जनता आशीर्वाद देती है तो उनके लिए आपका किस तरह का सोच होगा? देखिए, जनता हमें चाहती है युवा पीढ़ी कोई आए कि कोई काम हो यहाँ पर देखिए एक भी कॉलेज नहीं है, एक भी यहाँ पर बुझे कि स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। चले जाइए बरहड़िया में, चाहे तरवारा में, चाहे पचरुखी में, एक भी शौचालय नहीं है कि वहां पर कोई भी व्यक्ति आए चौक पर तो सोचता है कि कहाँ जाए हम। शौचालय का पहल का मेरा ये रहेगा कि शौचालय हम बनवाएंगे हम यहाँ पर। किसान भाइयों के लिए कोई चुनाव मुद्दा है कि नहीं आपका? किसान भाई तो बर्बाद हो गए, सारा उन लोग का धान डूब गया। अरे जब तक ले आप यहाँ पर पद पर हैं तो वहां पर नाली हो, बांध हो, ये सबको साफ करवाना चाहिए ना, कि कोई आए तो पानी एकदम अपना निकल जाए। सब तो धान डूब गया। जात पात धर्म मजहब के राजनीति से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर जनता का शोषण होता है। चुनाव का जैसे समय करीब आता है, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, इस तरह की बातों में जनता को उलझा दिया जाता है। बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी, कुपोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क व्यवस्था, इस तरह की जो बुनियादी आधारभूत सुविधाएं होनी चाहिए जिससे कि जनता का विकास हो सके, देश की व्यवस्था में सुधार हो सके, इन तमाम विषयों पर राजनेताओं का कोई ध्यान नहीं होता है। उनके पास लोगों को आपस में बांटने के लिए, धर्म मजहब जात पात के चक्कर में फंसाने के लिए बहुत सारे मुद्दे होते हैं और जनता आसानी से नेताओं के द्वारा दिए गए इस तरह के भड़काऊ भाषणों का शिकार हो जाती है। नतीजा ये होता है कि समस्या जस की तस बनी रहती है, समाधान नहीं हो पाता है और राजनेता अपने मंसूबे में कामयाब हो जाते हैं, सत्ता पर काबिज हो जाते हैं, उन्हें सुख सुविधा मिलने लगती है और साथ ही साथ जिस तरह से जनता को सब्जबाग दिखाया जाता है, उस भूल भुलैये में फंसा लिया जाता है। इस तरह के कार्ड खेलने में इस तरह के नेता माहिर होते हैं। लाल बहादुर कुमार सिंह के इस बात का अफसोस है, मलाल है कि अभी तक बड़हरिया विधानसभा की जो तस्वीर बदलनी चाहिए वह तस्वीर नहीं बदल पाई है। जनता अपनी समस्याओं से प्रतिदिन संघर्ष कर रही है और उम्मीद के साथ यह जरूर सोच रही है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से व्यवस्था बदलेगा। लेकिन जैसे ही चुनाव करीब आता है, जनता को अलग अलग मुद्दे पर ध्यान भटका दिया जाता है और असली जो मुद्दा है वो गायब हो जाता है, नकली चेहरा सामने आ जाता है। लाल बहादुर कुमार सिंह जिसे जानते हैं कि बड़हरिया विधानसभा के चुनाव मैदान में बहुत सारे जो प्रत्याशी अपना दावेदारी पेश कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए लाल बहादुर कुमार सिंह ने लगातार कोशिश किया है और हाल ही में बिहार प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष के मुखिया तेजस्वी यादव का आगमन हुआ था, जो गोपालगंज किसी जरूरी मीटिंग में शामिल होने के लिए जा रहे थे, अनशन तोड़वाने जा रहे थे। तो यहाँ लाल बहादुर कुमार सिंह ने फूल मालाओं से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का जोरदार स्वागत किया। आइए जानते हैं कि लाल बहादुर कुमार सिंह नेता प्रतिपक्ष बिहार तेजस्वी यादव के विषय में क्या सोच रखते हैं, कैसे आप उनसे प्रभावित हुए? देखिए, भैया से तो हमसे बहुत पहले से रिश्ता है और जहाँ ले रहा भैया उस दिन गोपालगंज में अनशन पर बैठे हुए कुछ लोग थे वहां पर, तो अनशन तोड़वाने के लिए वो आए थे भैया। तो रास्ते से गुजरे तो भैया बोले कि हम आ रहे हैं वहां, तो अपने दुकान पर रुकेंगे। तो तरवारा में आए तो रुके वहां पर दुकान पर, सब चीज वहां उनको स्वागत हम लोग किया।
स्वागत करने के बाद भैया देखे कि बहुत काफी संख्या में यहाँ पर जनता आ चुकी है, तो उन्होंने बोला कि फिर हम अगला नेक्स्ट टाइम हम आएंगे तो आपसे बहुत अच्छे से हम बात करेंगे। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि आएंगे तो बात करेंगे, तो फिर देखिए आपका बात हो रहा है भैया से। जी आप पूरा संकल्प ले चुके हैं कि इस बार के चुनाव मैदान में बड़हरिया विधानसभा से आप उम्मीदवार बनेंगे? एकदम बनना है जी। इसलिए कि भैया हमसे आश्वासन दिया है कि आपको बड़हरिया विधानसभा से युवा पीढ़ी को हम खोज रहे हैं, और युवा पीढ़ी हम सब चीज से मैंने बुझे कि हम ठीक है। और रहा जनता का सेवा, तो जनता का सेवा हम 10 साल से करते आ रहे हैं। भैया भी देखे हैं जनता का सेवा हम कर रहे हैं, चाहे जो भी हो, फेसबुक से हो, हर चीज से हम लोग को मैंने दिखा देते हैं कि हाँ हम सेवा कर रहे हैं। बाहरी उम्मीदवार को आने से पूरे बड़हरिया विधानसभा के जनता में भारी आक्रोश दिखाई दे रहा है। पार्टी संगठन के जो भी कार्यकर्ता हैं वो भी कहीं न कहीं काफी नाराज हैं। आपको क्या लगता है कि अगर पार्टी ऐसे लोगों को मौका देती है तो आपका संगठन उनके साथ क्या कर सकता है? देखिए, जहां रहा पार्टी को मजबूत करने के लिए, तो यहाँ पे जो भी व्यक्ति पार्टी में काम किए हैं उनको टिकट दिया जाए, उनमें ना कुछ नहीं होगी। अगर कोई दूसरे जिले से आकर और हमारे जिला में आकर लड़े, दूसरे विधानसभा से आकर और मेरे विधानसभा में लड़े, तो ये तो जनता को भी तो दुख लगता है ना इससे। जी। कि अब कैसे काम क्या करेंगे, क्या नॉलेज। हर पंचायत स्तर से हम लोग घूमने वाले जाने वाले व्यक्ति है, और दूसरे जो विधानसभा क्षेत्र से आके और हमारे विधानसभा क्षेत्र में कैसे उनको क्या जानकारी मिलेगी उनको। हम लोग तो जमीनी नेता है, यहाँ से हमेशा काम करते हैं, गरीबों की में जाते हैं, बच्चों का सेवा करते हैं, पढ़ाई हो चाहे हर चीज से हम लोग सेवा करते हैं। हर वार्ड हर पंचायत में हम लोग जाते हैं। यहाँ विधानसभा बड़हरिया की जब हम चर्चा कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों से हमारी मुलाकात होनी भी बाकी है, आप बतलाएं कि इस मीडिया चैनल के माध्यम से पूरे विधानसभा बड़हरिया के सम्मानित जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपील यही करूंगा कि मैं युवा पीढ़ी से बिलोंग करता हूं, और मेरा सामाजिक कार्य देखकर लोग मैंने खुश हैं, और जनता भी हमें चाहती है कि युवा पीढ़ी बदल कर अपनी परी विधानसभा को लाया जाए। यहाँ बुझे कि किसी प्रकार का कोई काम यहाँ पर हुआ नहीं है। जमीनी स्तर पर जाइए तो कोई काम नहीं हुआ है, और अगर काम नहीं हुआ है तो उसको हम जनता अगर चुन कर हमको भेजती है विधानसभा में, तो हम उसको काम इतना काम दिखाएंगे कि अब आश्वासन नहीं लेंगे, लेकिन हम काम इतना कर देंगे कि जनता मैंने फिर नहीं चाहेगी कि ना बदलाव किया जाए। कोरोना वायरस का रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है, आप जनता जनार्दन को किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? जनता देखिए, जनता तो हमारी समझ चुकी है, इसलिए कि पहले भी लॉकडाउन लगा हुआ था, तो उसमें हम लोग मैसेज दिया कि आप लोग सुरक्षित रहें, अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो सदर अस्पताल में जाकर इलाज करें, अगर नहीं कर रहा है तो हमें सूचना दे, हम ले आकर उनको इलाज कराएंगे। अगर नहीं आ रहा है तो आगे हम डीएम साहब से भी बात करेंगे कि भाई क्यों नहीं इसको ये किया जाए। रहा बात तो यहाँ पर जनता माने सेफ्टी से है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर मास्क लगाकर लोग डिस्टेंस बनाकर रह रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान आपके द्वारा कोई सामाजिक सेवा हुआ है कि नहीं? अरे लॉकडाउन में तो हम इतना समाज सेवा कर दिए कि कोई जिला का कोई नेता नहीं किया है। हम अपने पंचायत में घर घर जाकर मैंने सेवा करने का काम किए। लाल बहादुर कुमार सिंह ने लॉकडाउन के समय में समाज के दबे कुचले शोषित पीड़ित वंचित उपेक्षित कमजोर मजदूर तबके के लोगों को इन्होंने सहारा दिया, और इनके तरफ से जो कोशिश हुई, इनका कहना है कि नर का सेवा ही नारायण का सेवा है, मनुष्य के सेवा में ही ईश्वर का ये वास देखते हैं। और इनका कहना है कि मुसीबत के समय में जब परिस्थितियां जब प्रतिकूल हो, उस परिस्थिति में लोगों को आगे आना चाहिए, आकर के सेवा भाव से अपना मानव धर्म निभाना चाहिए। लाल बहादुर कुमार सिंह शुरू से ही काफी क्रिएटिव सोच के व्यक्ति रहे हैं, और सामाजिक स्तर पर इनकी हमेशा कोशिश रही है, विशेष करके खेल प्रतियोगिता के आयोजन के माध्यम से समाज के सभी वर्ग के सभी लोगों को एकजुट करने का इनके शुरू से ही प्रयास रहा है। साथ ही साथ खेल प्रतियोगिता का आयोजन इनके द्वारा लगातार होता रहा है, जिसमें कार्यक्रम में राष्ट्रीय जनता दल की नेत्री पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन की धर्मपत्नी हिना साहब शिरकत करती रही हैं, और उनके द्वारा खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन भी होता रहा है। 8 वर्षों से लगातार तरवारा में खेल प्रतियोगिता का आयोजन करके इन्होंने समाज के सभी लोगों के बीच में
आपसी सद्भाव कायम करने का इन्होंने एक प्रयास किया है। कैसे प्रेरणा मिली आपको खेल प्रतियोगिता कराने के लिए? देखिए, जहाँ ले हम लोग युवा पीढ़ी से हम लोग मैंने इतनी पकड़ रखे हैं कि युवा पीढ़ी अपने आप वो नॉलेज दे देते हैं कि भैया हमको ये चाहिए, भैया हमको ये चाहिए, भैया हमको ये चाहिए, तो हम लोग उनको देने का काम किए। फिर काम करने के बाद हम लोग को देखा गया कि नहीं, हमको तरवारा पंचायत को आगे बढ़ाना है। तो हमने सोचा कि ना, कुछ करना पड़ेगा जनता के लिए। तो हमने जनता के लिए वहां पर तरवारा पहले गंडक हाई स्कूल पर हमने एक सेमीफाइनल क्रिकेट करा रहे थे। तो क्रिकेट कराते कराते हम लोग बुझे कि इस समय जनता की सेवा भी करने लगे और बच्चों का भी सेवा करने लगे, फुटबॉल भी खिलाने लगे। सारा चीज हम लोग का सेवा, इसी से सबक मिला हम लोग को, जनता ही हमको सबक सिखाई। बहुत बहुत धन्यवाद।